आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे BLI 224 के प्रैक्टिकल असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पीपीटी बनाने के लिए दिया गया प्रेजेंटेशन। तो देखिए ये आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये लिब्रा ऑफिस का ऑफिस सूट है जो खुला हुआ है। ये लिब्रा ऑफिस कैसे डाउनलोड करेंगे, ये अगर आपको जानना हो तो हमारे ये पिछले वीडियो में मैंने इसको बता रखा है लिब्रा ऑफिस कैसे डाउनलोड करना है। तो आप उस तरह से आप देख करके डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जब लिब्रा ऑफिस खोलेंगे आप, तो ये सेम ऐसा ही स्क्रीन पे आपके आएगा। यहाँ देख सकते हैं राइटर डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और यहाँ पे प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 2 में प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हम प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं प्रेजेंटेशन पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन आपका प्रेजेंटेशन का स्लाइड वाइज खुल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको क्या क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन अ टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट यूजिंग लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। द प्रेजेंटेशन मस्ट हैव एटलीस्ट 4 slides, a title slide, in the second slide description, in the final slide insert the table, use animation schemes for header and text and transition effects। ठीक है, तो आपको मिनिमम 4 स्लाइड का आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, जिसमें आपको टाइटल स्लाइड भी रखना है। ठीक है, उसके बाद बुलेट स्लाइड भी रखने हैं, एक बुलेटेड स्लाइड और सेकंड स्लाइड में, थर्ड स्लाइड में आप इसमें टेबल इंसर्ट करना है। मतलब आपको मिनिमम 4 स्लाइड बनाना है, जिसमें हर प्रकार से अलग अलग काम करने हैं। तो हम पहला स्लाइड में हम देखते हैं टाइटल स्लाइड। तो देखिए ये जो आपके लेआउट्स हैं, आप ये जो लेआउट देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लेआउट दे रखे हैं। तो उस लेआउट के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे। तो टाइटल लिखने के लिए आपको यहाँ पे लेआउट चूज़ कर लेंगे। देखिए ये टाइटल का लेआउट है, ये प्लेन लेआउट है। यहाँ पे ये टाइटल स्लाइड है, ये टाइटल कंटेंट का लेआउट है। तो जिस प्रकार से आपका स्लाइड होगा, जो कंटेंट डालना होगा, उस हिसाब से हम स्लाइड चूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे टाइटल ओनली का स्लाइड चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे टाइटल हम मान लीजिए हमको प्रेजेंटेशन बनाना है, तो आप कोई भी एक टॉपिक अपना चूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको वही जो मैं बना रहा हूँ वो नहीं बनाना है, ये ज़रूरी नहीं है। आप जो भी टॉपिक आप अपना चूज़ करिए, 4-5 पेज का स्लाइड उस पर बनाइएगा। तो मैं मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस पे टॉपिक है मेरा, लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, ये हमारा हो गया लाइब्रेरी साइंस आपका टॉपिक। इसको हम थोड़ा बोल्ड कर लेंगे क्योंकि ये टाइटल पेज है, तो थोड़ा इसको अलग से हमको दर्शाना होगा। तो ये थोड़ा इसका फॉन्ट साइज़ भी हम बड़ा कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज राइट में यहाँ से बड़े कर सकते हैं, जितना आप चूज़ करेंगे वो हो जाएगा। ये बोल्ड हो गया। इसके बाद आपको इसको थोड़ा सा इसको हम ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, क्योंकि ये टाइटल स्लाइड है तो नीचे ही बीच में इसका फॉन्ट रहेगा स्लाइड के। इसको हम थोड़ा और कलरफुल बना सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलरफुल बनाने के लिए आपको यहाँ पे ये फिल वाला आपका जो ये एरिया सेक्शन है, इसमें जाएंगे। इसमें आप इस पे फिल पे क्लिक करेंगे, कलर ऑप्शन। अब यहाँ देखिए कलर, आप जैसा कलर चूज़ करेंगे चेंज हो जाएगा। आप देखिए कलर, जो कलर आप चाहें वो चेंज कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से हम एक कोई कलर बढ़िया इस पर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइब्रेरी साइंस। इसको थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए हम इस पर थोड़ा बॉर्डर लाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर लाइन हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे। आप जिस तरह का बॉर्डर लाइन, यहाँ देखिए ऑप्शन यहाँ सारे दे रखे हैं चूज़ करने के लिए। डॉटेड चाहिए या फिर डैश वाले बॉर्डर लाइन चाहिए, लॉन्ग डैश चाहिए, तो ये सब आप अपना यहाँ कर सकते हैं चूज़। कलर यहाँ बॉर्डर्स का चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, रेड कलर से कर सकते हैं। बॉर्डर और चौड़ा करना है तो इसको यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 6pt7 फॉन्ट बॉर्डर्स का, और लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपना देखिए ये हमारा हो गया आपका पेज स्लाइड का। तो हम यहाँ पे हमने लाइब्रेरी साइंस पे, ये हमारा टाइटल पेज हो गया। अब इसके बाद हम इसमें अगला पेज में कंटेंट लिखेंगे। तो इसके लिए यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शंस में जाएंगे, स्लाइड में न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे, नई स्लाइड खुल जाएगी। अब यहाँ पे हमें कंटेंट अपना तैयार करना है पीपीटी का। तो हम यहाँ पे जैसे कि लिख सकते हैं हेडिंग में व्हाट इज़ लाइब्रेरी। पहले हम लाइब्रेरी क्या है इसके बारे में, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे व्हाट इज़ लाइब्रेरी। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कंटेंट अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। जो पीपीटी का स्लाइड्स हैं, आपको जो क्वेश्चंस में दे रखा है कि लगभग 4 से 5 स्लाइड, तो इसका हम व्हाट इज़ लाइब्रेरी, थोड़ा इसका फॉन्ट चाहें तो हम बड़ा कर सकते हैं। व्हाट इज़ लाइब्रेरी, इसको बोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ राइट में ऑप्शन सारे दे रखे हैं जिस हिसाब से बोल्ड करना है। ठीक है, तो ये सारे आपको इसी प्रकार से करने हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कलर भी हम चाहें तो इसमें थोड़ा फिल कर सकते हैं, जिस तरह से हमने अभी किया था। यहाँ कलर ऑप्शन क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा कलर का। कलर आप यहाँ पे जैसा कलर चाहें, रेड, ग्रीन, येलो, पिंक, ब्लू, जो आप चाहें
प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये है हमारा कंटेंट जो इसमें हम लिखना चाहते हैं कि आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं कि लाइब्रेरी के बारे में कुछ भी जो आपकी डिफिनीशन है, आप जो समझते हैं वो अपना आप यहाँ पे दे देंगे। जैसे कि हम दे सकते हैं कि लाइब्रेरी कम्स फ्रॉम द वर्ड लिब्रा विच इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स बुक। तो ये सब आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ, लाइब्रेरी कम्स फ्रॉम। तो आप जो भी आपका होगा आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं, तो वो कंटेंट आप यहाँ पे लिख के आप अपना कंटेंट कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरा एक पैराग्राफ लिखेंगे, इतना ही नहीं और ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है। आप इस हिसाब से अपना एक कंटेंट पूरा इसमें देंगे, ठीक है। ये तो मैं एग्जांपल के लिए लिख दिया हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे सेकंड स्लाइड तैयार करेंगे। फिर थर्ड स्लाइड जो आपकी तैयार होगी वो होगी, आप यहाँ पे न्यू स्लाइड पे जाएंगे। थर्ड स्लाइड यहाँ से आपकी आ जाएगी। थर्ड स्लाइड में आपको टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, क्योंकि आपको बुलेटेड स्लाइड तैयार करनी है जिसमें आपको बुलेट फॉर्म में आपको लिस्टिंग करनी है। तो इस पर हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। देखिए ये टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी हमने यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे फॉन्ट साइज, जैसे हम अक्सर करते हैं, ठीक है। फिर बोल्ड भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कलर, इसका भी हम अपना मर्जी के हिसाब से कलर आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं, ठीक है। ये आप अपना कलर इसके हिसाब से कलर भी हम चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, कलर हम देख लेंगे किस प्रकार से कैसा कलर यूज़ करें, तो हम उस हिसाब से अपना कलर चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप लाइब्रेरीज़ के टाइप्स दे सकते हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी। फिर अगला दे सकते हैं पब्लिक लाइब्रेरी। फिर आगे वह हाइब्रिड लाइब्रेरी या डिजिटल लाइब्रेरी, जो भी आपका जितने भी टाइप्स हैं, टोटल 6-7 टाइप्स की लाइब्रेरी होती हैं, सबकी आप लिस्टिंग यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरह से डॉट बुलेट फॉर्म में यहाँ पे देते जाएंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, बुलेट फॉर्म में आपको लिस्टिंग करनी है। तो ये आपका थर्ड स्लाइड तैयार हो गया। उसके बाद आपका फोर्थ स्लाइड में जो होगा, फिर फोर्थ स्लाइड में हमें इमेज इंटर करना है। तो हम यहाँ पे पहले हेडिंग दे देंगे किस चीज़ का इमेज हम डालने वाले। तो मान लीजिए हमको अपनी नेशनल लाइब्रेरी जो है उसका हम यहाँ पे इमेज डाल देते हैं। इंडिया की जो नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता में, उसका इमेज डालना है। तो यहाँ पे देखिए इमेज डालने के लिए डायरेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इमेज का, इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ से भी इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद ये आपके सिस्टम में फोल्डर्स में ले जाता है। तो आपको जो भी इमेज यहाँ डालना है वो आपके सिस्टम में होना चाहिए, आप वहीं से सेलेक्ट करके डालेंगे। तो मैं जैसा कि एक नेशनल लाइब्रेरी का इमेज डालना है, तो मैं यहाँ पर अपने सिस्टम में से सेलेक्ट कर लूँगा नेशनल लाइब्रेरी को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इमेज, अपने जो पिक्चर इमेज मैंने सेव कर रखे होंगे पुराने, उसमें से मैं अपनी एक फ़ोटो या एक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी की फ़ोटो मैं यहाँ से चूज़ करके यहाँ पे ले आया। देखिए ये आपका नेशनल लाइब्रेरी, आप यहाँ से आप फॉन्ट इमेज को बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे इमेज को आप छोटा, तो ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे इमेज जो आपको रखनी है, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी, ये आप देखिए नेशनल लाइब्रेरी को इसको आप बोल्ड में कर देंगे, ये आपका बोल्ड में हो गया, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी फॉन्ट थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी इमेज को थोड़ा सा डाउन कर देंगे, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, जो आपको मतलब देखने में स्लाइड आपकी अच्छी लगे जिस प्रकार से, उस प्रकार से आप अपना कलर, अपना फॉन्ट, अपनी आउटलाइनिंग, ये आप अपना चेंज कर सकते हैं। देखिए जो ऑप्शंस दे रखे हैं राइट में, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, इसी प्रकार से आप अपना भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं सारे ऑप्शंस, और ये ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये नेशनल लाइब्रेरी होगी। ये फोर्थ स्लाइड तैयार हो गई हमारी इमेज की। अब हमारी एक फिफ्थ स्लाइड हम तैयार करेंगे, वो होगा टेबल कंटेंट, ठीक है। ये टेबल की एक फिफ्थ स्लाइड तैयार करेंगे। सबसे पहले हम स्लाइड वो करेंगे, न्यू स्लाइड क्लिक किए। अब यहाँ पे हम टेबल इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में देखिए टेबल का यहाँ ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन पूछ रहा है कितने कॉलम कितने रो का, तो आप जितने भी रो कॉलम का आप चाहते हैं वो उतना रो और कॉलम आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपको जितने भी रो कॉलम के आपके चाहिए। तो हमने मान लीजिए 6:3 के हिसाब से कर दिया। तो आप यहाँ देखिए ये आपका टेबल बन करके आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने टेबल वो कर लिया, तो ये आप यहाँ पर टेबल अपना
और टेबल का देखिए ये टेबल है आपका, इसका आपको शेड चाहे तो अलग कर सकते हैं, इस प्रकार से शेड रख सकते हैं या इस प्रकार से रख सकते हैं। ये जैसे शेड मतलब अलग कर दीजिए ताकि एक रो का और दूसरे रो का डिफरेंस पता चल सके। तो इस हिसाब से आप अपना यहाँ राइट में देखिए टेबल कंटेंट के सारे शेड्स दे रखे हैं, जो शेड आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 5th स्लाइड में एक टेबल इंसर्ट कर लेना है आपको। टेबल में आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ हो सके लिस्टिंग कर दीजिए लाइब्रेरीज़ की जितनी है। उसके बाद आप यहाँ पे एक फाइनल स्लाइड बना देंगे जिसमें आपको स्लाइड एंड करना है। तो आप यहाँ पे एक स्लाइड बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक फाइनल स्लाइड बना दीजिए, ठीक है। इस पर आप लिख देंगे थैंक यू, ताकि ये समझ में आए कि आपकी अब स्लाइड ख़त्म हो गई है, आपका प्रेजेंटेशन जो है ख़त्म हो गया है। तो थैंक यू आप लिख देंगे। इसको थोड़ा डेकोरेट कर देंगे, इसमें फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ से, लिखिए। इसके बाद यहाँ पे आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको अलग अलग, और उसके बाद आप इसको कलरफुल भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट अगर आप कलर करना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट भी कलर कर सकते हैं। आप यहाँ से देखिए फ़ॉन्ट कलर हो जाएगा, आप जिस कलर में चाहें उस कलर में आप अपना फ़ॉन्ट यहाँ पे कलर कर सकते हैं। देखिए थैंक यू, ठीक है। इसको और इसके बॉक्स में भी कलर आप फिल करना चाहें तो यहाँ से कलर आप फिल कर सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि आप कितना मतलब डेकोरेटिव या कितना अट्रैक्टिव अपना स्लाइड बनाते हैं, इस हिसाब से। तो थोड़ा तो स्लाइड अट्रैक्टिव बनाना ही चाहिए क्योंकि ये प्रेजेंटेशन होता है। तो इस हिसाब से हमने कर दिया। तो ये आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे लेफ्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्लाइड्स हमने बना दी हैं क्वेश्चन के हिसाब से, जिसमें सब बुलेटेड कंटेंट, इमेज, टेबल और अपना थैंक यू का पूरा 6 स्लाइड में हमने अपना प्रेजेंटेशन बना दिया। अब हम देखेंगे कि देखिए आपको इसमें ट्रांजिशंस ऐड करने हैं जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। हम देखिए ये ट्रांजिशंस, हम अगर इस पर ट्रांजिशंस ऐड करने के लिए आप यहाँ राइट में ऑप्शन देख सकते हैं, स्टार ये बना है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे ट्रांजिशन। अब ये देखिए अलग अलग ट्रांजिशन दे रखे हैं। फ्लाई करेंगे तो इस तरह से आएगा, ये नीचे ऑप्शन में इस तरह से ट्रांजिशन होगा, बॉक्स ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये ट्रांजिशन होगा। तो आप जिस प्रकार का ट्रांजिशन देना चाहते हैं आप सारी स्लाइड्स पे दे देंगे। ये मैंने पहली स्लाइड पे मान लीजिए हमने ये ट्रांजिशन दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप दूसरी स्लाइड पे भी जो ट्रांजिशन देना चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक करके दे सकते हैं, ऐड कर लेंगे ट्रांजिशन। यहाँ पे देखिए, हाँ जिस प्रकार से हम देखिए, फिर मैंने ये स्लाइड दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप और सारे जितने भी टेक्स्ट आपने लिख रखे हैं सबके आपके स्लाइड आप दे सकते हैं, ठीक है। ये स्लाइड देखिए आ गया। तो ये आप यहाँ से टेक्स्ट पे अलग अलग स्लाइड्स दे सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी स्लाइड आप यहाँ पे देखिए, ये स्टार ऑप्शन है, इससे टेक्स्ट पे स्लाइड जितने टेक्स्ट हैं आपके सारे उस पर आप ट्रांजिशंस दे सकते हैं। देखिए सर्कुलर टेक्स्ट इस तरह से, ठीक है। फिर इस पर हम देंगे तो ये इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, आपके आ जाएंगे। तो ये आप हिसाब से आप अपना स्लाइड दे सकते हैं। इमेज पे हमने स्लाइड दे दिया, एक स्लाइड हम इमेज पे दे देते हैं सर्कुलर, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आपका इमेज। तो इस प्रकार से आप सारे टेक्स्ट में अपने स्लाइड देंगे। ये क्वेश्चन में मेंशन है तो आप सारे टेक्स्ट में आपको इस प्रकार से स्लाइड देना है, ठीक है। ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सारे जितने भी स्लाइड बनाए सब में दे दीजिए। उसके बाद आप ये टेक्स्ट पर स्लाइड देने के बाद फिर आपको अपने जो स्लाइड आएंगे पीपीटी के उस पर भी आप यहाँ से स्लाइड दे सकते हैं, जो ट्रांजिशंस कर सकते हैं। तो ये जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये पूरे स्लाइड कैसे खुलेगा उसका यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका स्लाइड खुलेगा, ये पहला, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे। देखिए ये ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है स्लाइड ट्रांजिशन का। इससे क्या है कि पूरी स्लाइड में, अभी इससे पहले जो दिए थे आप टेक्स्ट पे ट्रांजिशन किए थे, अब क्या पूरी स्लाइड पर ट्रांजिशन हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन हो गया पूरी स्लाइड पर। फिर नेक्स्ट पे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरी स्लाइड पे ट्रांजिशन हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से खुलेगी। तो आप जिस प्रकार से जैसा चाहते हैं उस प्रकार का आप ट्रांजिशन यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप ये इस पर अगर इस तरह का देना चाहें तो आप दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप ट्रांजिशन देना चाहें तो दे सकते हैं। आपका इमेज ऐसे खुलेगा, आप देख सकते हैं। जब आप क्लिक किए हैं तो देखिए ये ट्रांजिशन देने पे इस तरह से इमेज खुल रहा है। तो आप सारे जितने स्लाइड हैं सारे स्लाइड पर अलग अलग ट्रांजिशन देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन है, ठीक है। तो आप इस तरह से ट्रांजिशन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से सारे ट्रांजिशंस आपके यहाँ पे
मेंशन्ड है। तो अलग अलग ट्रांजिशन आप दे सकते हैं, ठीक है। आप अपना हिसाब से ट्रांजिशन सेट कर लेंगे। ट्रांजिशन सेट करने के बाद आप ये जितने भी हैं ये दिखा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है BLI 224 का प्रेजेंटेशन का वो कंप्लीट हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल एक हम आपको कंप्लीट बना हुआ PPT शो कर देते हैं कि किस तरह से आपको बनाना है। ये देखिए, ये एक कंप्लीट PPT प्रिपेयर किया हुआ शॉर्ट PPT यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्लाइड है ये, फिर सेकेंड स्लाइड है, ये थर्ड स्लाइड है। देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस, फिर यहाँ पे व्हाट इज़ लाइब्रेरी, डिस्क्रिप्शन दे रखा है, यहाँ पे हेडिंग है, डिस्क्रिप्शन है, इस तरह से आपको देना है। फिर थर्ड स्लाइड में देखिए बुलेटेड फॉर्म में लिस्टिंग कर रखी है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिस्टिंग कर देनी है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है बुलेट फॉर्म में। फिर यहाँ थर्ड स्लाइड में देखिए यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी की इमेज, इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। फिर यहाँ टेबल देखिए, टेबल भी इस फॉर्मेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो आपको सेम ये एज अ एग्जांपल में शो कर दिया हूँ कि कंप्लीट स्लाइड ऐसे आपको बनानी है। और यहाँ पे फिर आपको 6 स्लाइड में थैंक यू दे देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ट्रांजिशन आपको, देखिए मैं जब शो करूँगा जो सारे ट्रांजिशन वो आपको दिखाई देंगे। देखिए इस तरह से ट्रांजिशन आएगा आपका, ये टेक्स्ट पर ट्रांजिशन आ गया। फिर नेक्स्ट स्लाइड का ट्रांजिशन देखिए ये आएगा। फिर इसके बाद आपके टेक्स्ट का ट्रांजिशन है, फिर आपका नेक्स्ट स्लाइड खुलेगा, फिर टेक्स्ट पर ट्रांजिशंस देखिए इस प्रकार से आपके सामने आएंगे जब ट्रांजिशंस जो हमने आपको अभी बताया था लगाने के लिए। तो इस प्रकार से आप सारी नेशनल लाइब्रेरी का आप पूरा स्लाइड बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से ट्रांजिशन कर देंगे तो इस प्रकार से आपको व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्लाइड PPT, ठीक है। तो ये आपका PPT इस प्रकार से 6 स्लाइड के प्रिपेयर हो गए। तो जो आपको 6 स्लाइड के PPT प्रिपेयर हो गए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ BLI 224 का। इसके अलावा अगर आपको CLIS या BLIS के सॉल्व असाइनमेंट की आवश्यकता है या फिर लिटरेचर सर्च के आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल KT_repository_ यादव पर टेक्स्ट कर सकते हैं। वी विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए, लेक्चर वीडियोस पाने के लिए आगे और भी, ताकि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी हो सके, आप हमारे टेलीग्राम चैनल लाइब्रेरी लिटरेसी को फॉलो कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब आवर चैनल KT Repository। थैंक यू।